उन्हीं शंकर भगवान ने अपने शरीर से इसको दिखाया, अलग नहीं, उसी में रह करके। जननी आहूय प्रकृति वर्जिताम विकृति वर्जिताम, इसमें विकृति से वर्जित है कहते हैं। उसी को आगे चल करके सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता, उसी शक्ति को आगे चल करके अम्बा, भवानी, गौरी, चंडिका आदि नामों से कहा गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शक्ति हर जगह में, हर वस्तु में, बिजली में विद्युत शक्ति के रूप में, अग्नि में अग्नि की दाहक शक्ति के रूप में, सूर्य में प्रकाश शक्ति के रूप में, ये जहाँ जहाँ भी किसी भी चीज़ की शक्ति है वही शक्ति उन रूपों में विराजमान है, दिखने वाली भी और न दिखने वाली के रूप में। ये त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को दिखा देने वाली यही है त्रिदेव जननी। मूल कारण, किसी को मूल कारण कहा जाता है। इसकी 8 भुजाएं थी, अष्टभुजी दुर्गा, और विचित्र बदन शरीर, राका चंद्र सहस्रस्य, हजारों हजारों शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आह्लादकता इन भगवती के मुख कमल में विराजमान। शंकर की शक्ति, शांकरी शक्ति भगवती अनेक आभूषणों से संयुक्त है। वो एकाकिनी यदा माया संयोगात चाप्तनेकिका, जब वो अकेली रहती है, जब कुछ नहीं करनी होती है तो एका कहलाती है, जगत का कार्य करना होता है तो वही अनेक हो जाती है, सप्त रूपा, रजोगुण रूपा, तमोगुण रूपा बन जाती है। इसलिए इसी को त्रिवर्णा कहा जाता है। रंगों के माध्यम से उसको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली ये प्रकृति कहलाती है। और इनके साथ साथ में जो पुरुष है वह भगवान शिव है। परः पुमान ईश्वर स शिव शंभुरनीश्वर, शीर्षे मंदाकिनी धारी, जिसने सिर पर गंगा जी को धारण कर रखा है। भाल चंद्र त्रिलोचन, भाल पर दूज के चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, और 3 नयन हैं जिन भगवान के, 5 मुख हैं जिनके, और हमेशा मुस्कान भरा चेहरा है। भस्मोद्धूलित विग्रह, पूरे शरीर पर भस्म लपेटे हुए हैं। भस्म लपेट करके भगवान शंकर जी ये बताना चाहते हैं कि इस संसार में सब के सब भस्मीभूत ही है। ये सब का सब शरीर भस्म है। जलमिति भस्म, थलमिति भस्म, वायुरिति भस्म, ये सारे के सारे उत्पन्न होने वाले आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, तेज आदि, ये सब के सब अंत में सब के सब राख हो जाने वाले हैं। तो ये सारे के सारे राख को लेकर के शंकर जी विभूति बना करके धारण किए हुए हैं। और उस विभूति का एक कण भी अगर जिसको प्राप्त हो जाए तो विभूति वो वैभव का प्रतीक भगवान शंकर जी के जो शरीर में लगने वाले भस्म वैभव प्रदान करने वाले। इसीलिए शंकर जी के पास में कुछ नहीं होते हुए भी सारे संसार का सारा वैभव उन्हीं के पास में। और आप देखेंगे जिनके पास में साक्षात भगवती लक्ष्मी जी हैं, उनके पास में कितनी भीड़ होती है, और शंकर जी के पास में कितनी भीड़ होती है लक्ष्मी जी की याचना करने वालों। और शंकर जी के भक्तों को आप देखेंगे, एक तो अभी चर्चा आने वाली है गुणनिधि की। गुणनिधि तो साक्षात कुबेर बने हुए हैं, 8 निधियों के मालिक, अष्ट सिद्धि, 9 निधियाँ के मालिक बने हुए। रावण को तो बने बनाए अपने सोने की लंका ही प्रदान कर दिया। जिसने जो कुछ मांगा उसको भगवान ने कभी भी उनके मुख में मना नाम की चीज़ तो नहीं, नाम की चीज़ तो है ही नहीं। अवधरदानी, भले बाद में चाहे परिणाम भोगना पड़ जाए, स्वयं को ही नाचना पड़ जाए भस्मासुर के कारण, लेकिन नहीं शब्द उनके है नहीं। तो भगवान पंचवक्त्र हैं, प्रसन्नात्मा हैं, और उनके साथ साथ में भस्मोद्धूलित विग्रह, भस्म को शरीर में धारण करके कपूर के समान निर्मल स्वच्छ, क्योंकि ज्ञान का वर्ण, सरस्वती का वर्ण श्वेत वर्ण बताया जाता है। ये दोनों के दोनों बहुत समय तक रहे, और इसके बाद फिर इन्होंने शिवलोक नाम के क्षेत्र का निर्माण किया, जिस शिवलोक को कहा जाता है काशिका। तदेव काशिका इत्येतत् प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमम्।
इसी भगवान शंकर जी के द्वारा प्रकट किए हुए शिवलोक का जिसको क्षेत्र कहा गया उसको काशी का नाम दिया गया। काशी परम निर्वाण संख्यारम सर्वोपरि विराजितम, ये समस्त लोकों में सबसे ऊपर भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। इन दोनों भगवान शंकर और इनके जो शक्ति है, इन दोनों के दोनों फिर उसी क्षेत्र में जहाँ पर इनका मन लगता है वहाँ पर रमण करने लगे बहुत समय तक। मुनि प्रलय काले की न तत्क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम तद अविमुक्तम ततो विदु। ये काशी के बारे में कहते हैं कि भगवान शंकर और भगवती पार्वती जो उनकी शक्ति है, एक सेकंड के लिए भी काशी का त्याग नहीं करते हैं, कभी भी एक सेकंड के लिए भी मुक्त नहीं करते हैं। इसीलिए काशी का दूसरा नाम पड़ता है अविमुक्त क्षेत्र। और जिनकी कहीं मुक्ति नहीं होती है उनकी मुक्ति काशी में होती है। इसलिए कहा जाता है जिनकी कहीं गति नहीं, वाराणसी उसकी गति है। अविमुक्त क्षेत्र माने कहीं भी मुक्त न होने वालों का क्षेत्र कहा जाता है काशी। इसी को आनंद वन नाम दिया गया है। अस्य आनंद वनम नाम पुराकारी पिनाकिना, भगवान शंकर ने भी उस वन का नाम, काशी का ही नाम आनंद वन नाम का रखा। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी जो उपासना पद्धतियों में लिखते हैं वो कहते हैं, देखिए जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को परब्रह्म के साथ में जोड़कर, भगवान के साथ में जोड़कर वैसा ही रूप प्राप्त करा लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए संपूर्ण विश्व चाहे वो जहाँ भी जाए वो काशी से कहीं जा ही नहीं सकता। संपूर्ण जगदेव नंदन वनम, संपूर्ण जगत उसके लिए आनंद कानन है, जहाँ पर शंकर भगवान और भगवती पार्वती का नित्य निवास, मतलब आनंदमय जीवन है, उस आनंद में जीवन में रहता है। लेकिन कब होता है? जब स्वयं को परमात्मा के रूप में पर अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं वो पर ब्रह्म हूँ, इस रूप में पहचान लेता है जीव, उसके लिए। और जब तक नहीं पहचान पाता उसके लिए स्वर्ग जाने की मजबूरी, ब्रह्मलोक जाने की मजबूरी, वैकुंठ धाम जाने की मजबूरी, ये नाना प्रकार के लोकांतरों में जाने की आवश्यकता उसको होती है। उसके शरीर का गमनागमन होता है। और जिसने पहचान लिया अपने को, तो शास्त्र जो निचोड़ रूप वेदांत है वो कहा करते हैं, तस्य इहैव प्राणाः समवलीयन्ते न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ते, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, गमनागमन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो तत्व, जो शिव तत्व हैं वो कहाँ नहीं है। अतः जहाँ भी रहेगा वहीं पर काशी ही है, वहीं आनंद वन है। ये निरंतर विचरण करते हैं, आनंद बने तस्मिन् शिवयो रममाणयो हो। अब बहुत समय तक इन शक्ति और शक्तिमान के रहते रहते एक दिन इन दोनों के चित्त में इच्छा हुई, जैसे पति पत्नी एक साल के अंदर अंदर ये इच्छा करने लग जाते हैं कि हमारे वंश परंपरा को बढ़ने के लिए भी और साथ ही साथ हमको भी प्रसन्नता हो, इस निमित्त भी कोई संतान हो जाए। तो वैसे ही इन दोनों की चित्त में इच्छा हुई कि कोई तीसरा व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम सारा का सारा जगत का कार्यभार हम समर्पित कर दें और हम आराम से इस आनंद कानन में निश्चिंत होकर के आनंद मनाएं। वही सारे जगत की सृष्टि करे, वही जगत का पालन करे और वही जगत का संहार करे। हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। जैसे घर के सेवकों के ऊपर में सारा कारोबार समर्पित करके फिर मालिक जहाँ चाहे वहाँ घूमता है, फोन से बातचीत कर लेता है और निश्चिंतता उसकी हो जाती है। और जब अगर नौकर चाकर सबके सब पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं तो फिर वो इतना विश्वसनीय मान करके पूरी निश्चिंत हो जाता है कि सब अच्छा ही होगा। यस्मिन् न्यस्य महाभारम आवाम स्वस्वैरचारिणो, जिस पर हम दोनों भार समर्पित करके और निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसा विचार करते हुए भगवान शंकर ने स्वयं अपने बाएं भाग पर दृष्टि डाली। सब्दी व्यापार्यां चक्रे दशमेंगे सुधासवम, बाएं भाग पर जैसे दृष्टि डाली तो भगवान के नेत्रों में तो अमृत श्राव होता है, जैसे इंद्र की उंगली से अमृत टपकता है, वैसे ही भगवान के जो नेत्र हैं, चाहे कृष्ण भगवान हैं, जो गाय बछड़े जहर के कारण जो मर चुके थे काली नदी के पानी पी करके, उनको दृष्टिपात करती भगवान कृष्ण ने उनको पुनर्जीवित किया था। उसी प्रकार से यहाँ भी दक्ष प्रजापति को
जो कि वीरभद्र ने समाप्त कर दिया था, भगवान शंकर की दृष्टि पड़ते ही जीवित हो उठा। तो शंकर जी के आंखों में अमृत स्राव होता है, अमृत दृष्टि पड़ जाती है। शंकर जी ने अपने बाएं अंग पर दृष्टिपात किया तो कहते हैं सुधा सवम, यह अमृत मानो पड़ा, और जैसे ही दृष्टि पड़ी तो वहीं से एक पुरुष प्रकट हो गया। ततः पुमान आविरासीत एक त्रैलोक्य सुंदर, तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसको भीष्म जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमान वर्णम रविकर गौरवराम दधाने। तीनों लोकों में सुंदर, और वो एक प्रतीक है। तीनों लोकों में सुंदर मतलब एक लोक तो ये स्थूल शरीर है, दूसरा लोक सूक्ष्म शरीर है, और तीसरा लोक कारण शरीर है। इन तीनों को अगर कोई चीर फाड़ करके ढूंढे कि इसमें से सुंदर वस्तु क्या चीज़ है, तो ये सारे की सारी नश्वर वस्तु ही है, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे फिर सूक्ष्म शरीर हो, चाहे फिर कारण शरीर हो। ये जड़ वर्ग के होने के कारण इनमें से कुछ भी सुंदर नहीं है, सब विकृत होने वाले हैं और नष्ट होने वाले हैं। अगर इसमें कोई सुंदर चीज़ है तो इन तीनों को संभालने वाला आत्मा नाम की वस्तु, जिसको हम शंकर कहें, विष्णु कहें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वही सुंदर है। तो ये त्रिलोक सुंदर कुमार पुरुष प्रकट हुआ। वो कैसे थे? सत्वगुण संपन्न थे, बड़े शांत थे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, गंभीर सागर की भांति गंभीर रहने वाले, उसके बुद्धि की गंभीरता को कोई पहचान न पाए ऐसे। और क्षमया युक्ता, क्षमा युक्त का मतलब है सहनशीलता में सबसे नंबर 1, बल्कि इन्हीं की सहनशीलता इस धरती पर आई हुई है। धरती जो सब कुछ सह रही है, पाप को भी सहती है और पुण्य को भी सह रही है, अच्छे लोगों को भी धारण कर रही है, बुरे लोगों को भी धारण कर रही है। हम लोगों की दृष्टि से कोई हमारा दुश्मन है, लेकिन धरती माता दुश्मन को भी धारण करती है, मित्र को भी धारण करती है, पापी को भी धारण करती है। इसमें न जाने इस धरती में रह कर के कितने पांव पड़ रहे हैं, इस पर कितने पाप हो रहे हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं, पर लक्ष्मी सब, ये धरती माता सबको सहन कर रही है। ये सहन शक्ति किससे आई है? जिन भगवान ने वराह रूप धारण करके इसको निकाला है, विष्णु की। तो ये विष्णु यहाँ उसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहते हैं क्षमया युक्ता, क्षमा से युक्त, सहनशीलता। भागवत में वर्णन आता है कि भृगु ऋषि ने ऋषियों के बताए अनुसार महान देवता कौन है इसकी परीक्षा में जब भृगु ऋषि नियुक्त थे तो शिव जी के पास में भी गए, ब्रह्मा के पास में गए, और अंत में क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास में गए। और विष्णु भगवान उस समय पर लक्ष्मी जी की गोद में सिर रख करके और लेटे ही हुए थे, और लक्ष्मी जी उनके सिर हल्के हल्के हाथों से दबा रहे थे। तो थोड़ी गुदगुदी सी आते आते नींद आ गई थी, झपकी सी लगी। उसी समय पर भृगु ऋषि थे, वो महानता का परिचय, महान कौन है इसको जानने के लिए आए थे, परीक्षा लेना था। जाकर के थोड़ी देर के लिए खड़े थे। लक्ष्मी जी नेत्र बंद करके सिर दबा रहे थे और वो आंखें बंद किए हुए थे। भगवान विष्णु लेटे हुए थे और भृगु ऋषि देख रहे थे कि अभी तक हमको बैठने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। तो जाकर के उन्होंने सीधे लेटे हुए भगवान विष्णु की छाती पर लात मारा, और जैसे ही लात मारा भगवान की नींद खुली और तुरंत उठ करके सामने देखते हैं भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि के चरणों में भगवान विष्णु गिरने लग गए, ऋषिवर हमारे अपराध को क्षमा करो, आज ही लक्ष्मी के साथ में एकांत में बैठे थे, हमको ये पता नहीं था कि आपका आगमन हुआ है, नहीं तो आपके स्वागत करते, अगवानी करते, हमसे बड़ी भूल हो गई। और आपके ये जो कहाँ कोमल के फूल के पंखुड़ियों की भांति अत्यंत कोमल चरण, और कहाँ हमारा ये वज्र फौलाद की भांति अत्यंत कठोर हड्डियों वाला ये शरीर, आपके पांव दुखा होगा, आपके चरणों को चोट पहुंची होगी, कहकर के उनके चरणों को लेकर के सहलाने लगे। भृगु ऋषि तो परीक्षा लेने के लिए आए थे कि कौन महान है। उन्होंने देखा इनकी छाती पर हमने लात मारी और ये उल्टा कहता है हमसे भूल हो गई, इतना क्षमाशील है। अतः उस व्यक्ति को लेकर के ऋषियों की सभा में उपस्थित होकर के भृगु ऋषि कहते हैं कि मेरे सामने सहनशील व्यक्ति वो सबसे अधिक विष्णु है। यहाँ कहते हैं क्षमया युक्ता, उन्हें क्षमा करने वाले सहनशील व्यक्ति।
और तब से भृगु ऋषि ने एक तो समुद्र से निकले, समुद्र मंथन करने से निकली लक्ष्मी जी, तो उन्होंने तो वरमाला पहना करके शंकर भगवान विष्णु को अपना पति बनाया। लेकिन भृगु ऋषि ने पहले ठोक पीट करके जब देख लिया कि ये सहनशील है, तो समझ गए इस सहनशील व्यक्ति के पास में ही सब कुछ रहना चाहिए। तो उन्होंने स्वयं श्री जी को, जो भृगु ऋषि की पुत्री थी, उनको समर्पित किया। तो श्रीश्चते लक्ष्मीश्चते पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि, भगवान विष्णु की दो पत्नियों का नाम उल्लेख आता है, एक तो श्री जी भृगु ऋषि की पुत्री और दूसरी लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई है। समुद्र से प्रकट होने वाली लक्ष्मी ये संकेत करती है कि लक्ष्मी जी को पाने के लिए न जाने कितने संसार के समुद्र को मंथन करना पड़ता है, कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। और वही लक्ष्मी फिर आपके चरणों की सेवा करती है। और श्री जी जो है वो श्री जी श्रेय प्रदान करने वाली भृगु ऋषि की पुत्री, उसको हमारी तरह या माताओं की तरह पर जैसे यहाँ पर जेब में रखते हैं ना पैसे को, धन को, पर्स को, वैसे ही भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी तो चरणों में, लेकिन श्री जी को भगवान अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। ये भृगु ऋषि की पुत्री। तो भृगु ऋषि इसलिए अपनी पुत्री प्रदान करती है कि दामाद हो तो ऐसा हो जो लात भी सुन सके, बात भी सुन सके और यही सह सकेगी अपनी पत्नी की भी बात, नहीं तो थोड़ी सी बात में अगर टक्कर ले ले तो फिर घर से भी निकाल देगी। तो वर तो यही है, बाकी तो सब सहनशीलता नहीं है, तो वो तो वर के बदले सुअर भले हो सकते हैं पर वर नहीं हो सकता, ये संकेत करते हैं। तो भगवान विष्णु को क्षमया युक्ता कहते हैं। और इन्हीं के साथ में रहने के कारण भगवती लक्ष्मी जी का भी, ये पृथ्वी का भी नाम, एक नाम है क्षमा। क्षमा और क्षमा, ये दोनों नाम। तो ये प्रकट हुए क्षमया युक्तो मुने अलब्धो मो भवत्। ब्रह्मा जी से मानो अगर हम पूछें कि महाराज वो किसके जैसे, ब्रह्मा जी कहते हैं अलब्धो मम, उनकी जैसे तो केवल वही है, उनके जैसे दूसरा कोई है नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अद्वितीय। और शंकर जी के साथ में भेद नहीं है से के कारण भी इस प्रकार से उसकी कांति का इंद्रनील मणि की भांति चमकने वाला, कमल के फूल की भांति सुंदर आंखों वाला और सुवर्ण कांति भृत सोने के कलर की धोती पहनने वाला और सर्वश्रेष्ठ, दो भुजाएं उनके। उन्होंने देखा कि सामने तच्छ्रुत्वा वचनम प्राह शंकर प्रसन्न प्रभु। उस पुरुष ने भगवान शंकर से कहा कि मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए, मेरा धाम बताइए, मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ और मैं किस नाम से जाना जाऊँ। भगवान शंकर ने कहा कि देखो तुम मेरे वाम भाग से प्रकट हुए हो और तुम सारे विश्व में व्याप्त होगे, अतः व्याप्त जो होता है उसको कहते हैं विष्णु, संपूर्ण जगह पर व्याप्त रहने वाले। विष्णु इति व्यापकत्वात्ते नाम ख्यातम भविष्यति, तुम्हारा नाम होगा विष्णु और बहुत से अन्य नाम होंगे जो भक्त लोग रखेंगे, जो तुम्हारे गुण और कर्मों के अनुसार होंगे। सबसे पहले तुमने जो काम पूछा है, एक आदर्श बालक को भी अपने माता पिता से यही पूछनी चाहिए कि पिताजी, माताजी, आपके हम बालक हैं, आपकी संतान है, आपको प्रसन्न करने के लिए हम कौन सी सेवा करें। तो तुमने पूछा है तो तुम्हारे लिए बेटा हम तो यही कहना चाहते हैं कि पहले तपो। क्यों? क्योंकि तप किए बिना निखार नहीं आता। सोने को तपाना पड़ता है, जितना तपता है उतना सोने में निखार आता है। नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों को बताते हुए ऋषभ देव जी कहते हैं, बेटा तुम लोगों को मैंने जो प्रकट किया है वो विशुद्ध सत्व से प्रकट किया है। जीवन मनुष्य का प्राप्त करके कहीं भोग विलास में जीवन को खो मत देना। भोग के लिए तो दूसरे शरीर भी है, कुत्ता बिल्ली आदि बनकर के भी वहाँ भी भोगा जा सकता है, लेकिन यह जो शरीर मिला है